पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप के इम्पोर्टेंट मैच की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि हमारी तजवीज़ को मान लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने और उसकी मैनेजमेंट ने। टीम जो आपकी लास्ट 11 थी, जो आपका विनिंग कम्बिनेशन है, आपने जो मैच यूएसए के ख़िलाफ़ जीता था वही टीम खेलेगी आज। और कोलंबो में जो मौसम है वो भी इस तरह का है कि मुमकिन है कि थोड़ी बहुत बारिश हो, लेकिन मैच कंप्लीट होता नज़र आता है, मैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अभी तो सिर्फ इतनी ही सामने आई है कि पाकिस्तान सेम 11 के साथ खेलेगा जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खेली थी। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, भारत के कप्तान ने सूर्या कुमार यादव ने कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा था कि हैंडशेक का जो मामला है वो मौके पे डिसाइड किया जाएगा। ये जुमला मेरा ख़्याल है काफ़ी है, इसके बाद मज़ीद कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी टीम आज ग्राउंड में इम्कान इसी बात का है कि भारतीयों से हाथ नहीं मिलाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि आप अगर कोई अखलाकियात का जेस्चर देना चाहते हैं या मोरालिटी की बात करना चाहते हैं और उस इंडियंस अगर आपसे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करना चाहते हैं और आप उनसे हाथ मिला लेते हैं, तो ठीक है, मिला लें, लेकिन उसूली तौर पे इनसे हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। बिकॉज़ ये जो खेल था इसका आगाज़ इन लोगों ने किया था, धोखा दिया था इन्होंने। या तो आप एलानिया कह देते ना मैच शुरू होने से कबल कि भई वी आर नॉट गोइंग टू शेक हैंड्स विद यू। आपने ऐसा नहीं किया था, आपने चीट किया था। और उसके नतीजे में बल्कि पाकिस्तानियों ने तो उस मैच के दौरान तमाम जो कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीसी का या गेम की जो स्पिरिट है, उसको बरकरार रखने की कोशिश की थी, इनका इंतज़ार भी किया था, ड्रेसिंग रूम में भी गए थे। लेकिन आज चूँकि हर चीज़ पहले ही क्लियर है, लिहाज़ा पाकिस्तान को चाहिए कि कतई इन लोगों से हैंडशेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंडियन कमेंटेटर हैं वो शास्त्री वास्त्री जो ग्राउंड में आते हैं, अगर वो कैप्टन का या किसी का सॉर्ट करना चाहें या उनसे बात करना चाहें तो उनसे बात ना करें। पाकिस्तान की तरफ से वक़ार भी गया हुआ है, वसीम भी है, उनकी से बात की जा सकती है। रमीज़ भी शायद वहाँ पर हों। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी अपनाए। और दूसरी, चूँकि मैच कोई इतना अहम है नहीं, मैच की इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है कि देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ होती नहीं है। आईसीसी के इवेंट्स में आप सामने आते हैं, भारत का उसमें कमाई का खेल है सारा, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं। और ये बन गई हुई है नर्व्स की गेम, प्रेशर की गेम। अब चूँकि इंडिया में क्रिकेट का तो कोई मयार है नहीं, उन्होंने किया ये है कारोबारी जो एक निज़ाम है उसको एस्टेब्लिश किया है। अपने छोटे-छोटे जो स्टेडियम्स हैं, विकेटें गंदी हैं, ग्राउंड गंदी हैं, आउटफील्ड्स गंदे हैं, लेकिन उसमें आवाम को बिठाने की, आवाम की बहुत बड़ी तादाद को बिठा देते हैं। टिकटों से भी पैसे कमाते हैं और टीवी राइट्स से भी पैसे कमाते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद जब से आईपीएल होनी शुरू हुई है तो उसको और बढ़ावा दे दिया है। अब होता ये है कि इनके जो प्लेयर्स हैं, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, दरहकीकत ये गलत टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं कि इंडियन प्लेयर्स या कोई भी दूसरी टीम जो है वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलती है। नो, कोई प्रेशर नहीं होता। मसला ये है कि इंडियन क्राउड दुनिया का घटिया तरीन और बदतमीज़ तरीन क्राउड है, ये सारी दुनिया को पता है। इनके यहाँ जब भी मैचेज़ होते हैं ये लोगों से लड़ने लगते हैं। कलकत्ता में पाकिस्तान भारत के टेस्ट मैच के दौरान इन लोगों ने स्टेडियम में आग लगा दी थी, तोड़-फोड़ की थी, स्टेडियम खाली करवा के मैच फिनिश करवाया गया था, जो पाकिस्तान ने जीता था। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ जब ये सेमीफाइनल हार रहे थे तो उन्होंने बम्बई में वानखेड़े में स्टेडियम को आग लगा दी थी, स्टेडियम खाली करा के श्रीलंका का मैच फिनिश करवाया गया था और इंडिया वो मैच भी हार गया था। तो वो ये हारते ही हैं अपने मुल्क में। कोई न्यूजीलैंड इन्हें हमेशा मारता है, पाकिस्तान हमेशा। आप बायलैटरल करवाएं, 10 मैच करवाएंगे, 7 पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि वहाँ ये प्रेशर नहीं होगा ना, वहाँ ये कहानी नहीं होगी ये कि ये आईसीसी का इवेंट है और ये इनके तमाम यूट्यूबर्स और टीवी चैनल वाले बैठ के एक हाइप नहीं बना रहे होंगे। एक मैच की बनाएंगे, 2 की बनाएंगे, चीज़ें स्मूथ होंगी, आपको जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर क्रिकेट होने लग पड़ेगी। ये जो मैच है, दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज क्रिकेट के नुक्ता नज़र से। ये हो सकता है भारतीय मीडिया के लिए अहम हो, ये हो सकता है कुछ पाकिस्तानी लोगों को जिन्हें खेल का सेंस नहीं है उनके लिए अहम हो। पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाइड है फॉर द सुपर 8। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शोर के अंदर क्या कहते हैं, तमाशे के अंदर जो खेलने की आदत है पाकिस्तान को इतनी है नहीं। उसकी वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे पहले पाबंदियाँ भी रही हैं। हम इंटरनेशनल क्रिकेट जो थे अपने मुल्क से बाहर जाके खेला करते थे, यूएई में, दुबई में खेलते थे, वहाँ क्राउड कम आता है। पाकिस्तान में जब से क्रिकेट वापस आई है, पाकिस्तानी क्राउड वैसे डिसिप्लिन्ड और मेंटेन्ड है और फिर भी लोग आते भी कम हैं। वहाँ मसला ये है, वहाँ का क्राउड भी बदतमीज़ है।
वो अपने अदाकारों को भी गालियाँ बकते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को भी गालियाँ बकते हैं, उनको पत्थर भी मारते हैं, बोतलें भी मारते हैं और खचाखच स्टेडियम भी भरे हुए होते हैं। लिहाजा शोर में खेलने की उनको आदत है। ये कोई बात नहीं है, कतई ऐसा कुछ नहीं है कि उनको प्रेशर में खेलने की आदत है। प्रेशर तो सस्टेन होता ही नहीं है इंडियंस से। वो शोर में खेलने की आदी है। प्रेमदासा में इतना बड़ा क्राउड होगा नहीं। अगरचे स्टेडियम फुल ज़रूर होगा, 40-50 हज़ार की कैपेसिटी है, तो 40-50 हज़ार तो कज़ाफ़ी में भी बैठ जाते हैं लोग, वो ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो मैच प्रेशर है, जो ओवरऑल है, वो इंडियंस, अगर हम उसे प्रेशर कह लें या शोर कह लें, तो इंडियंस को रूटीन में उस प्रेशर में खेलने की या उस शोर में खेलने की आदत है और पाकिस्तानियों को नहीं है। बहुत इम्पैक्ट हो जाता है बाज़ औक़ात ग्राउंड में कि आप को जिस चीज़ की आदत नहीं होती, एकदम वो आपके साथ हो, तो बाज़ औक़ात बहुत अच्छा प्लेयर भी जो है, वो चोक कर जाता है। वो चोक नहीं भी करे तो अनहोनी सी हो जाती है, नहीं पता लगता बाज़ औक़ात इतने शोर में, रश में, कौन सा गेंद आपसे लूज़ गिर गया, आपको हिट लग गई, या कौन सा गेंद आपको ऐसा हो गया जिस पे आपने आउट नहीं होना था लेकिन आप आउट हो गए। तो ये और मौजू है। और इस वक्त ये मैच खेल के नुक्ता नज़र से हो ही नहीं रहा है। ये मैच एक टोटल सियासत है। भारत ने सियासत की, बांग्लादेश को, आईसीसी भारत ही का दूसरा नाम है। आज पाकिस्तान का असल में मैच आईसीसी से हो रहा है, इंडिया से तो हो नहीं रहा, ये आईसीसी से हो रहा है। तो इन्होंने बांग्लादेश को बाहर किया, बांग्लादेश की बात नहीं मानी, फिर पाकिस्तान के आगे बो किया, पाकिस्तान के आगे बैंड हुए, माफ़िया मांगी, पाकिस्तान जाके खेल रहा है। तो ये टोटल पॉलिटिक्स है, और जब पॉलिटिक्स है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखें, अच्छा दूसरी बात, आपने मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया हुआ है, जय शाह को भी बुलाया हुआ है, मैच से पहले सेरेमनी भी करनी है। भाई क्या चक्कर है, मतलब किस बात की सेरेमनी करनी है, किस बात की सेलिब्रेशन करनी है मैच से पहले? एक रूटीन का मैच है। एक मैच जिस तरह वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के दरमियान मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप की 2 सबसे बेहतरीन टीमें कल खेली हैं, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, उसके मैच की हाइप नहीं है, चूंकि तुमने दिहाड़ी लगानी होती है। पाकिस्तान के नाम पे टाकरा बड़ा हो गया, बड़ी जंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आप इसको बायलैटरल में चेंज करें, पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ को 1 साल खेलें, 10 मैचेस के बाद पाकिस्तान के लोकल क्लब्स आपको हरा रहे होंगे, हमें पता नहीं है आपकी कितनी कैपेसिटी है। लिहाजा इनके साथ ट्रीटमेंट वही होनी चाहिए जो ये डिज़र्व करते हैं, और उसमें आज के दिन की इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि नो हैंडशेक, किसी सूरत इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये ग्राउंड में एग्रेशन का मुजाहिरा करें तो इनको प्रॉपर पाकिस्तानी अंदाज में जवाब देना चाहिए, चूँकि ये इनको बहुत ज़्यादा जो है ना, ये सिखाया ये गया है, क्योंकि बुज़दिल लोग हैं, कि शोर मचाओ। तो पहले आप हैंडशेक से मना करें, उसके बाद ग्राउंड में ज़रा बराबर भी को बात करें ना, तो आप इन्हें पाकिस्तानी अंदाज में, जिस तरीके से पाकिस्तान में जवाब दिया जाता है, वो जवाब दें। यही इस मैच की स्पिरिट है, और कोई स्पिरिट नहीं है। ये कोई मैच नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये प्रेशर गेम वेम नहीं है, ये दिहाड़ी का एक मरकज़ है। आप तो पीसीबी के चेयरमैन को बुला रहे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन को बुला रहे हैं, मैच से पहले जश्न करा रहे हैं, सेरेमनी करा रहे हैं, क्यों? बाकी मैचेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है? अब तुमने अपनी दिहाड़ी लगानी होती है, उसको बना देते हो पाक भारत जंग। तुम बाईलैटरल कराओ, 10 मैच खेलते हैं, फिर पता लगेगा कि कितनी जंग होती है और कितनी नहीं होती। हमारी क्लबों के लड़के आके तुम्हें मारेंगे, जो हमेशा से होता रहा है। तो लिहाजा इनके साथ सलूक वही होना चाहिए जो बनता है। अभी तक जो आपने किया है, इसी को आगे बढ़ाएं, विदाउट एनी हैंडशेक, और ग्राउंड के अंदर भी जाके ज़रा बराबर भी ये शोर मचाएं या कुछ करें, तो इनको स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए।